हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी के बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो वापस जा रहे हैं ज्वाइनिंग करने के बाद में। तो देखिए, जब भी कोई साथी वापस जाता है तो वो किसी भी कारण से वापस जाता है, चाहे पारिवारिक कारण है या उसको सेट हुआ या दूसरी जगह वो सेलेक्ट हो गए। अब ये सब फोर्स में देखिए चलता रहता है कि त्यागपत्र जो है या रेजिग्नेशन जो है वो किसी भी समय कैंडिडेट जो है वो देते रहते हैं। एक फ़ैसला हम आपको माननीय राजस्थान हाई कोर्ट के यहाँ दिखाने जा रहे हैं कि जिसमें इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के 4 महीने बाद 5 महीने बाद फिर कैंडिडेट को ऐसा लगा कि मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो ठीक था, अभी यहाँ ठीक नहीं है। जैसा भी हुआ है, देखिए क्यों गए उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या प्रोसेस इसमें हुआ और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का क्या फ़ैसला हुआ, ये आपको जागरूक करने के लिए फ़ैसला हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या ऑर्डर इसमें होता है। ये आप देख सकते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर, ये कैंडिडेट जो हैं पिटिशनर, उनका डिटेल है यहाँ पे। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कब फैसला हुआ, 29 जनवरी 2019 को ये फैसला हुआ है। रिट याचिका नंबर ये है। पूरा फैसला जो है वो आपको, ये नंबर आप डालते हैं और पिटिशनर नंबर डालते हैं, ये नंबर डाल के आप राजस्थान हाई कोर्ट लिखेंगे तो आपको गूगल पर ये सब अवेलेबल। ये फैसले सार्वजनिक हैं, ये कोई गोपनीय जानकारी नहीं है किसी की। गोपनीय जानकारी, इसमें एड्रेस था, हमने उसको हाइड कर दिया है, कैंडिडेट का पर्सनल जानकारी। पिटिशनर जो है, उसके बाद में रेस्पोंडेंट कौन है यहाँ पे, तो रेस्पोंडेंट है यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से केस होगा। दूसरा, इसमें हेडक्वार्टर डीजी बीएसएफ जो हैं वो होंगे, आईजी बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर राजस्थान, कमांडेंट 89 बटालियन बीएसएफ की कमांडेंट, जिस यूनिट में ये त्यागपत्र दिए थे वो यूनिट के कमांडेंट जो हैं वो भी यहाँ पे पक्षकार हो जाते हैं इसमें। अब क्या ऑर्डर हुआ वो हम पढ़ते हैं आपके लिए। दिस रिट पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड बाय द पिटिशनर एग्राइव्ड अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड 13/9/2002, 13 सितंबर 2009 को जो ऑर्डर हुआ। उसके बाद में 22 फरवरी 2016 को एक ऑर्डर हुआ और दूसरा 11 फरवरी 2017 को एक इनके पास में ऑर्डर हुआ जो लेटर आया। एंड हैज़ सॉट री इंस्टेटमेंट विथ ऑल कॉन्सिक्वेंटल बेनिफिट्स। मतलब ऑल कॉन्सिक्वेंटल बेनिफिट्स का मतलब है यहाँ पे कि सभी सेवा लाभ, जिसमें वेतन भी शामिल हो और उसमें छुट्टी वगैरह हर चीज़ जो है, पेंशन बेनिफिट सब कुछ शामिल है। It is inter alia indicated in the writ petition that the petitioner was enrolled in Border Security Force on 13th October 2001 as cook, and on 14th May 2002 the resignation of the petitioner from service was accepted by the commandant with effect from 17th May 2002 under Rule 19 of the Border Security Force Rules 1969, the Rules 1969 without एनी पेंशनरी बेनिफिट। 1 साल 6 महीने का भी नौकरी नहीं हुआ था कि कब हुए 13 अक्टूबर 2001 को। रेजिग्नेशन कब दे दिया, 14 मई 2002 को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 7 महीना हुआ है। 7 महीने में रेजिग्नेशन दे दिया। अब 3 दिन देखिए, इन्होंने जब रेजिग्नेशन दिया है तो वो रेजिग्नेशन कब एक्सेप्ट हुआ, वो 14 को रेजिग्नेशन दिया, 17 मई को रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ बाई कमांडेंट कि 3 दिन इनका काउंसलिंग हुआ, इनको समझाया गया है वहाँ पे ऑफिसर्स के द्वारा। अब पेंशनर विदाउट एनी पेंशनरी बेनिफिट, ये सब तो देखिए लिखने की भाषा होती है उसकी कि 7 महीने की नौकरी में पेंशन कैसे होगा। देयर आफ्टर इट अपीयर्स दैट द पिटिशनर सॉट विदड्रॉल ऑफ द रेजिग्नेशन एंड री इंस्टेटमेंट विच प्रेयर ऑफ द पिटिशनर वॉज रिजेक्टेड ऑन 13 सितंबर 2002। यानी कि इन्होंने 17 मई को 2002 को रेजिग्नेशन इनका एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद इन्होंने 13 सितंबर को एक लेटर दिया बीएसएफ कमांडेंट 89 बटालियन को कि मेरा रेजिग्नेशन तो मैं वापस लेना चाहता हूं और मैं वापस ज्वाइन करना चाहता हूं। जैसा अभी कुछ सेंटर्स पे हुआ ऐसा कि कुछ हमारे साथी चले गए थे, फिर 5 दिन बाद में उनके पेरेंट्स उनको वापस लेके आ गए। जो एप्लीकेशन लिखी थी पहले कि मैं घर जाना चाहता हूं, एक एप्लीकेशन और लिख दिया, मैं साहब आ गया हूँ वापस। ठीक है, अधिकारियों ने एक लीनियंट व्यू उनके लिए रखते हुए, एक सिंपैथी रखते हुए उनको वापस ले लिया।
लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ, वो खारिज कर दिया गया। अब खारिज कर दिया, उसके बाद क्या होता है, द पिटिशनर देयर आफ्टर इन द ईयर 2015 अगेन sought reinstatement in service which representation was rejected by the assistant commandant Jammu on 22 फरवरी 2016। 22 Feb 2016 को इन्होंने एक और लेटर दिया था 2015 में, उसको भी खारिज कर दिया गया। अब ये 2002 से लेके 15 तक कोई कार्रवाई नहीं की। यदि इनको कार्रवाई करनी थी तो देखिए यहीं पे इनकी कार्रवाई जो थी वो स्टार्ट हो जाती। क्या यदि इनको नहीं लिया जाता है तो ये दरख्वास्त लगा सकते थे, DG/BSF को उस समय लिख सकते थे, माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते थे, लेकिन जैसा भी इनका था कि इन्होंने क्यों नहीं लिया वो। अब इंटर एलिया इंडिकेटिंग दैट एज द पिटिशनर हैज़ सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर रीइंस्टेटमेंट इन सर्विस आफ्टर अ लैप्स ऑफ मोर देन 13 years फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस, द सेम वाज रिजेक्टेड एज टाइम बार्ड एंड डिवॉइड ऑफ मेरिट। यानी 13 साल के बाद में रीइंस्टेटमेंट कि वापस मुझे नौकरी में लिया जाए, एप्लीकेशन दिया लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गई। अब पूरा जो फैसला है उसमें देखिए यहाँ पे जो है इनके पास जो लेटर है वो सब बताया गया है। आई हैव कंसिडर्ड द सबमिशंस मेड बाय लर्नड काउंसल फॉर द पिटिशनर एंड हैव पेरूज द मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। जो कंप्लीट इनका जो रेजिग्नेशन था वहाँ से लेके इनका जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ वो पूरा माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने आता है और उसमें पूरा जो है हर चीज़ जो है क्लियर होती है। अब द रिप्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द पिटिशनर डेटेड 5 November 2015 एंड 5 January 2016 वर आंसर्ड बाय द रेस्पोंडेंट। उनका उत्तर दिया गया 2015 और 2016 का रिप्लाई आया। आप कोई भी लेटर लिखते हैं तो वहाँ से रिप्लाई ज़रूर आएगा, ऑफिशियल लेटर का रिप्लाई 100% आएगा। कई बार हमारे साथियों को डाउट रहता है कि मैं एप्लीकेशन लिखूँ तो पता नहीं मेरा रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। Assistant Commandant indicating that as the petitioner has sought reinstatement in service after a lapse of more than 13 years from the date of resignation, he was not entitled to be reinstated. The said order dated 22nd Feb 2016 is now sought to be attacked by the petitioner being contrary to the facts by indicating that the petitioner had sought withdrawal of the resignation well in time as per Rule 26(4)(3) of the Rules 1972। ये सब देखिए जब आपका मैटर जाता है माननीय उच्च न्यायालय में तो आपके जो एडवोकेट होते हैं वो आपकी तरफ से बात रखते हैं, जो फोर्स के एडवोकेट होते हैं वो फोर्स की तरफ से बात रखते हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय दोनों की बात सुनेंगे, उसके बाद ये सब कार्रवाई होती है, क्या फ़ैसला आता है। अब यहाँ पर हम लास्ट में जाते हैं इस फैसले का कि लास्ट में इसका क्या फ़ैसला होता है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि द अबव ऑब्जर्वेशन मेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अप्लाइज ऑन ऑल फोर्स ऑफ द प्रेजेंट केस। इसमें एक फैसले का भी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी एक रेफरेंस दिया गया। इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन द पिटिशन फाइल्ड बाय द पिटिशनर सफर्स फ्रॉम अनएक्सप्लेन्ड डिले एंड लैचेज इन क्वेश्चनिंग द वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर डेटेड 13 September 2002 as the petition has been filed after more than 16 years and passing of the order dated 22nd Feb 2016 by itself does not give a fresh cause of action to the petitioner and the petitioner is not entitled to any relief। यहाँ पर देखिए ये क्या है, किसी प्रकार के रिलीफ के लिए इनको हकदार नहीं माना गया कि इतना लंबा समय जो है उसमें किसी प्रकार का रिलीफ क्यों नहीं मांगा, इन्होंने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। Consequently, there is no substance in the writ petition and the same is therefore dismissed। अब writ petition यहाँ पर dismiss हो गई, ये आप खुद देख सकते हैं। तो किस तरीके से 16 साल बाद खुद के दिए गए इस्तीफे को चैलेंज किया गया और वो चैलेंज किया, वो मैटर भी खारिज हो गया।
तो यदि आपको भी देखिए ऐसा लगता है कि कोई इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, तो आपके लिए न्यायपालिका के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ये हक हमारा संविधान हमें देता है। लेकिन वो न्यायपालिका जो है उसमें भी नियम कानून जो है वो सब लागू होंगे वहाँ पे। उसमें भी आपको रिलीफ तभी मिलेगा जब आपने कंप्लीट कार्यवाही आपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपने की है। यदि अब बिना कोई रूल फॉलो किए हुए इनको उस समय, अब इसमें फैसले में लिखा गया है कि इनको उस समय काउंसलिंग की गई, प्रॉपर इनको समय दिया गया, लेकिन इन्होंने बार बार फोर्स किया कि मेरा इस्तीफ़ा स्वीकार किया जाए। मुझे पारिवारिक कारणों से या जो भी इन्होंने रीज़न दिए हैं कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, तो इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया गया। अब उसके 4 महीने बाद ये फिर से एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे रीइंस्टेंट किया जाए, मुझे नौकरी में लिया जाए, तो वो स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद कुछ नहीं किया, फिर 13 साल बाद एक एप्लीकेशन और देते हैं कि मुझे अब नौकरी में लिया जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। फोर्स जो है वो, उसके भी कुछ नियम कानून हैं, वो भी रूल्स रेगुलेशन से चलती है। उस प्रक्रिया को भी जब इन्होंने चैलेंज किया तो उच्च न्यायालय में चैलेंज किया, तो वहाँ पर भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने क्या फ़ैसला दिया कि ये सब मैटर जो है वो डिसमिस हो गया, खारिज हो गया। तो ये फ़ैसले सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ये फ़ैसले का जो है वीडियो बनाया जाता है। इसमें यदि किसी को आपत्ति होती है किसी पक्षकार को, तो हम उसको हटा देंगे। जय हिंद।